ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों का तीसरा जत्था सऊदी अरब के जेहाद पहुंचा। तीसरे जत्थे में 135 भारतीय, अब तक कुल 534 भारतीयों को सुरक्षित सूडान से निकाला गया। पहले जत्थे में 278 लोगों को सुरक्षित लाया गया। नागरिकों को INS सुमेधा से जेद्दा लाया गया। माफिया अतीक अहमद के कार्यालय में खून के धब्बे मिले हैं। सूत्रों की माने तो 9 स्थानों पर इंसानी खून के धब्बे पाए गए। आज FSL रिपोर्ट आने वाली है। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी के सरेंडर एप्लीकेशन पर आज होगी सुनवाई। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी आयशा नूरी ने CGM कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन दी है। शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार हो रही है। कौशांबी के पास 2 गांवों में STF ने छापे मारे। जानकारी के मुताबिक शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी मौजूद है। कौशांबी के असरावल खुर्द और असरावल कला गांव में छापेमारी। 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक उड़ीसा में मौजूद था गुड्डू मुस्लिम। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 12 दिन तक उड़ीसा में छिपा रहा गुड्डू मुस्लिम। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा में कपड़ों से भरा अपना बैग फेंककर भागा गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम अकेला भागा, उसके साथ कोई नहीं। इनपुट के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के अब पैसे नहीं बचे हैं। पैसों के जुगाड़ में लगा हुआ है गुड्डू मुस्लिम। साध्वी प्राची ने अतीक और उसके परिवार पर साधा निशाना। साध्वी ने कहा अतीक का परिवार आतंकवादी गतिविधियों में था शामिल, आतंकियों से थे कनेक्शन। गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने को लेकर बोले CM बघेल, कहा अगर STF को मदद चाहिए तो हम तैयार। अतीक हत्याकांड को लेकर अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना। कहा यूपी में सिस्टम फेल, मर्डर के लिए सरकार जिम्मेदार। पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में 95 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल ने अंतिम सांस ली। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बादल कई दिनों से बीमार चल रहे थे। 27 अप्रैल को बादल गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जताया है। मोदी ने ट्वीट किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा पंजाब और देश के विकास में बादल जी का योगदान काफी बड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब के CM भगवंत मान और केजरीवाल सहित कई हस्तियों ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जताया है। आज सुबह प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर पार्टी ऑफिस चंडीगढ़ में लाया जाएगा, जहां पर लोगों को दर्शन करवाए जाएंगे। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। प्रकाश सिंह बादल को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अर्पित किए श्रद्धा सुमन। यूपी के CM योगी ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जताया। योगी आदित्यनाथ ने CM ने कहा ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान दे। PM मोदी का दमन में भव्य रोड शो। सिलवासा में बोले आज देश में तुष्टीकरण पर नहीं संतुष्टीकरण पर दिया जा रहा बल। केरल के बाद दादर और नगर हवेली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं की दी सौगात। सिलवासा में मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। याचिकाओं पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई। दिल्ली में फिर कंझावला जैसा सड़क हादसा। कार सवार ने 300 मीटर तक रिक्शे वाले को घसीटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र तमिल संगम के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन का कार्यक्रम रहेगा। रामलला की मूर्ति बनाने का काम शुरू। कर्नाटक की मैसूर से लाई गई शिलाओं पर काम शुरू हुआ। कर्नाटक सरकार ने 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने का समर्थन किया। कहा आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता।
एलएसी पर तनाव के बीच एससीओ के लिए भारत जाएंगे चीन के रक्षा मंत्री। 27 से 28 अप्रैल को गोवा में एससीओ समिट। राम मंदिर पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया सामने। कहा बीजेपी के नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है निर्माण। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया। राजधानी जयपुर में निरीक्षण किया। मानहानि केस में राहुल गांधी ने किया गुजरात हाईकोर्ट का रुख। निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार तेज। यादगीर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। जीत का किया दावा। कर्नाटक के बागलकोट में बोले गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी ही कर सकती विकास। कांग्रेस की सरकार बनी तो विकास की रफ्तार में लग जाएगी रिवर्स गियर। लखनऊ दौरे पर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से की मुलाकात। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। धाराशिव में एनसीपी नेता अजीत पवार को भावी सीएम बताते हुए पोस्टर्स लगे। पैरोल खत्म होने के बाद आज बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन वापस जेल जाएंगे। बीजेपी ने बिहार सरकार पर उठाया सवाल। आज दिल्ली मेयर का चुनाव होगा। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1095 नए मामले आए सामने। एक की हुई मौत। पॉजिटिविटी रेट 22.74% दर्ज। उत्तरी दिनाजपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन। कड़ी सजा की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने किया अगजनी। राजस्थान में जेडीए ने की बुलडोजर कार्रवाई। जोधपुर में सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाया। अलीगढ़ में ऑपरेशन नकेल के तहत पुलिस की कार्रवाई। एमएलए के नाम के फेक स्टिकर्स लगे हुए 2 कारों को सीज कर दिया। सीएम योगी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने 112 पर मैसेज कर सीएम योगी की जान को मारने की धमकी दी थी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के आरोप में डीयू से निष्कासित लोकेश चुग की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। डीयू ने कहा बिना इजाजत स्क्रीनिंग में हिस्सा लेना अनुशासनहीनता होती है। सिरसा दौरे पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। व्यापारियों से मुलाकात कर जरूरतों और समस्याओं के बारे में चर्चा की। शहर में कमर्शियल पार्किंग सुविधाओं की मांग। लद्दाख में ईद के मौके पर महिलाओं ने पूरे गांव की सफाई कर पेश की मिसाल। महिलाओं ने एक साथ मिलकर लगाए स्वच्छता के नारे। यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं का हुआ ऐलान। 17 से 24 मई तक होंगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन ने बनाया गया रिकॉर्ड। इस साल 1 महीने में यहां पर कई सैलानियों ने ट्यूलिप गार्डन की सैर की है। इंदौर की एक युवती के साथ मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती के बाद धोखाधड़ी का मामला। 82,000 रुपए ऐंठने के बाद शख्स देने लगा धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा में नशे में धुत कार सवार 5 लोगों ने चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग के साथ मारपीट की। सभी आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में शॉर्ट सर्किट से घरों में लगी भीषण आग। ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। खूंटी के टूरिस्ट प्लेस रिमिक्स फॉल में डूबने से 2 की मौत। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे दोनों युवक। मुजफ्फरपुर में एक ही पेट्रोल पंप पर चौथी बार लूट का मामला। करीब 3 लाख का डीजल और कैश लूट ले गए चोर। टोंक में मुर्गी चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर शख्स की बेरहमी से पिटाई। पीड़ित के परिवार वालों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बाराबंकी में मोल भाव करने पर दुकानदार ने ग्राहक को जमकर पीटा। आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। तो रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मुख्यालय में शॉर्ट सर्किट से धमाके के बाद आग लगी। धार में शादी समारोह के दौरान मुंह में रॉकेट जलाने के दौरान बड़ा हादसा। अचानक रॉकेट ब्लास्ट होने से युवक की मौके पर मौत। आगरा में दबंगों ने ऑटो चालक की लाठी डंडों से पीट कर उसको अधमरा कर दिया। ऑटो चालक की हालत काफी नाजुक है। रायबरेली में जर्जर दीवार गिरने में बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। लखनऊ में बाटी चोखा बेचने वाले युवक को पुलिस ने जमकर पीटा। पैसे मांगने पर पुलिस ने की पिटाई।
दतिया में ज्वेलरी की दुकान से 5 महिलाओं ने करीब 4 लाख रुपए के जेवरातों की चोरी की। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। रोहतक में 3 साल पुराना सेकंड हैंड एसी बताकर व्यापारी ने बेचा 14 साल पुराना एसी। पैसे मांगने पर व्यापारी के साथी ने पीड़ित पर पिस्तौल तानकर धमका दिया। वजीराबाद में शराब के नशे में कार चालक ने बाइकों को रौंदा। गुस्साए लोगों ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले किया। संभल में प्रेमिका की शादी में अड़ंगा डालने के लिए शख्स ने रची साजिश। सोशल मीडिया पर बनाई अपनी हत्या की झूठी वीडियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में पार्षद पद का टिकट न मिलने पर सपा नेता ने लगाए पोस्टर में लिखा, सपा विधायक बेवफा है। कर्नाटक के तुमकुर से सामने आया खूबसूरत वीडियो। बीएसएफ जवानों पर लोगों ने बरसाए फूल, आरती करके स्वागत किया। इंदौर के जू में आए नए मेहमान, शेरनी सुंदरी ने 3 शावकों को दिया जन्म। पटना के गांव में दबंगों ने एक लड़की को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जमीन विवाद में की मारपीट। शहडोल में बारिश के बाद खुली नगर पालिका की पोल, सड़क पर जल भराव के बीच गड्ढे में फंसी स्कूटी, बाल बची युवक की जान। छतरपुर में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कट्टा लोड करता दिखा ये शख्स। राजस्थान के जालोर में पहाड़ों पर फैलती जा रही है आग फैलने से जानवरों पर मंडरा रहा खतरा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कृषि विभाग के स्टोर रूम में लगी आग, फायर फाइटर्स की मदद से इस पर काबू पाया जा सका। ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा पर मारपीट, टोल कर्मियों ने स्थानीय लोगों को दौड़ा कर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सूडान में गृह युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। पीएम ऋषि सुनक ने हालातों का जायजा लिया। सिप्रस के ब्रिटिश बेस पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर की गई तैयारी। आरएएफ विंग कमांडर ने कहा, सूडान की मौजूदा हालातों ने रेस्क्यू को चुनौती भरा बना दिया है। सूडान में जारी गृह युद्ध के बीचों बीच कई देशों का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। फ्रांस और जर्मनी ने बताया कि अब तक अलग अलग देशों के 500 लोगों को कर चुके हैं रेस्क्यू। सूडान में लगातार बिगड़ रहे हालात। गृह युद्ध में 427 लोगों की मौत, 3700 से ज्यादा लोग घायल। सूडान से इटली पहुंचे लोगों ने दी सूडान के हालात की जानकारी। खार्तूम में हुई तबाही के बारे में बताया उनको। केन्या ने सूडान में अपने नागरिकों को किया रेस्क्यू। केन्या सुरक्षित पहुंचे लोग, नैरोबी में हुई लैंडिंग। इटली के वेनिस में बोकोलो फेस्टिवल मनाने के लिए जुटे कई सारे लोग। छातों के साथ लोगों ने बनाई गुलाब की आकृति। स्लोवेनिया में किसानों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पर्यावरण और टैक्स रेट में सुधार की मांग को लेकर किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। लीबिया में 2 बोट डूबने से बड़ा हादसा, 57 लोगों की डूबकर मौत। मेटल कंपनी ने डाउन सिंड्रोम वाली पहली बारबी का किया डेब्यू। कंपनी ने बताया कि इसका फ्रेम अन्य बारबी की तुलना में छोटा और धड़ लंबा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी दोबारा लड़ेंगी चुनाव। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज तीसरी बार कोरोना संक्रमित। राष्ट्रपति ने कामकाज से बनाई दूरी। बेल्जियम में हो रहे समिट में यूरोपीय देशों ने उत्तरी सागर को ग्रीन पावर इंजन में बदलने का रखा लक्ष्य। कई परियोजनाओं पर हुए अहम फैसले। फ्रांस में रूस के मंत्री की पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन। स्वेटलाना पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप। लोगों ने की संपत्ति जब्त करने की मांग। फ्रांस में हाईवे प्रोजेक्ट का विरोध, सड़क पर निकलकर लोगों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आर्मेनिया में लोगों ने हाथ में मशाल लेकर निकाला जुलूस। तुर्की में हुए नरसंहार की बरसी पर निकाला मार्च। नरसंहार में 15 लाख लोगों की हुई थी मौत। हैती में 10 लोगों की पीट कर हत्या, लोगों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर आगजनी। गुजरात की मुंबई पर पहली जीत। गुजरात ने टाइटंस से मुंबई इंडियंस को 55 रन से हराया। गुजरात की मौजूदा सीजन की 5वीं जीत है। इस जीत के बाद गुजरात टीम पॉइंट्स टैली में दूसरे पायदान पर। मुंबई ने चौथा मुकाबला गंवाया है। पॉइंट्स टेबल में मुंबई 7वें नंबर पर है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता। मुंबई के कैप्टन रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 207 रन बनाए। जवाब में मुंबई की धीमी रही बल्लेबाजी। मुंबई 20 ओवर में 9 विकेट पर 152 रन बना पाई।
आज बेंगलुरु और कोलकाता के बीच मैच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। हैरी पॉटर फेम डैनियल रेडक्लिफ बने पिता, सोशल मीडिया पर फैंस ने दी उनको बधाई। पंजाब किंग्स के कैप्टन शिखर धवन के साथ नजर आए बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। Zee News.